दिल्ली में शाह और नड्डा की बड़ी बैठक पर लगी मोहर, देखिए सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के नाम की आई बाढ़, सोशल मीडिया पर खबरें होने लगी ट्रेंड। क्या दिल्ली में नुपुर शर्मा होंगी बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा? बैठक में क्या हुआ फैसला? बीजेपी ने बढ़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने मैदान में ऐलान कर दिया है। इसी बीच नुपुर शर्मा की इलेक्शन लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा को इस बार चुनाव लड़ाने का दांव खेल सकती है। हालांकि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा 3 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिया गया विवादित बयान है। बीजेपी के किसी नेता ने भी इस चर्चा की अभी पुष्टि नहीं की है। न ही बीजेपी की शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति में इस पर कोई चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चा अभी बाकी है। आज इन सीटों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं चर्चा ये भी है कि शनिवार को बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव गोपाल राय जीत चुके हैं। ये बाबरपुर सीट से सीटिंग एमएलए भी हैं। वहीं गोपाल राय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ दिल्ली के आप प्रभारी भी हैं। उन्हीं की सीट से बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का चुनाव लड़ने की बात अभी सुर्खियों में चल रही है। कांग्रेस और आप नेताओं सहित दिल्ली वालों को इस बात का इंतजार है कि आखिर बीजेपी नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाती है या नहीं। बता दें कि नुपुर शर्मा जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं। न्यूज चैनलों पर वो बीजेपी की ओर से बहस में भाग लेती रही हैं, लेकिन जून 2022 में उन्हें पैगंबर मोहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी आयशा की उम्र के बारे में टिप्पणियों की वजह से उन्हें बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया था। तब से वो ना तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और ना ही न्यूज चैनलों पर बहस में दिखाई देती हैं। अभी उनके सस्पेंशन में भी 3 साल बचे हुए हैं। नुपुर शर्मा की टिप्पणी का कई मुस्लिम देशों ने भी विरोध किया था। बता दें कि ऐसे में दिल्ली के लोग इस इंतजार में हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं। अगर टिकट देती भी है तो किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, ये बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने 4 जनवरी 2025 को किया था। 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों में से 7 आप और कांग्रेस छोड़कर आने वाले हैं। पहली सूची में शामिल प्रत्याशियों में से अधिकांश को विधानसभा 2020 में टिकट मिला था। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दिल्ली चुनाव 2025 में भाजपा के पास सब कुछ है। एक मजबूत और लोकप्रिय सीएम उम्मीदवार के अलावा नुपुर शर्मा मजबूत हैं और अब तक उनकी सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भी हैं। साथ ही वो हिंदुओं को इस तरह एकजुट करती हैं जैसे कोई और नहीं।